और चलिए सीधा रुख करेंगे चूरू का, जहां पर कांग्रेस द्वारा संकल्प रैली का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीपी जोशी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस को जब तक भी सत्ता में आने का अवसर मिला है, तब तक कांग्रेस ने नीतियां बनाकर प्रदेश का विकास करने का काम किया है। देश में जब भी सत्ता में आने का काम मिला है, तब तक नीति बनाकर देश का काम करने का काम किया है। इसलिए विकास का भरोसा हम हिंदुस्तान में नहीं, प्रदेश के सभी जनता के लोगों को दिला सकते हैं। जब हम दोबारा सत्ता में आएंगे, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, एक नया राजस्थान बनाना चाहते हैं, एक ऐसा राजस्थान बनाना चाहते हैं जिस राजस्थान में आज जो हमारी समस्या है, जिनका हम निराकरण करने का काम कर सकते हैं। आप सब जानते हैं, एक गिलास में यदि आधा गिलास पानी भरा हुआ है तो कुछ लोग कह सकते हैं कि आधा गिलास खाली है। कांग्रेस पार्टी ये कहती है हमने आधा गिलास पानी भरा है और आधा गिलास पानी भरना बाकी है। इसलिए हम आपको आज भरोसा दिलाने के लिए आए हैं कि जब दोबारा सत्ता में कांग्रेस पार्टी आएगी तो हमें मालूम है कि चूरू के इलाके के लोगों की समस्या क्या है। मुझे बताया गया है चूरू एक इलाका था जिस इलाके में अच्छी फसल होती थी, चने की अच्छी फसल होती थी, मूंग की यहाँ पर फसल होती थी। आज यदि कोई आकर दूसरे नौजवान पीढ़ी के लोगों को कि चूरू में फसल होती थी तो चूरू का नौजवान इसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन पुराने आदमी जानते हैं कि चूरू में फसल होती थी। हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी दोबारा इस तरह का निर्णय करेगी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो इन फसलों को मिलना चाहिए जिससे कि किसान के जीवन में परिवर्तन आ सके। आज दिन तक किसान के ऊपर भी एमएसपी मिलती है, गेहूं पर मिलती है, चावल पर मिलती है, और जो किसान की चीजें पैदा करता है उन पर एमएसपी नहीं मिलती है। हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि एमएसपी की जो तरीका है उसमें आधार परिवर्तन करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। हम यहाँ के नौजवानों को भरोसा दिलाना चाहते हैं, हमें जानकारी है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बीकानेर दिल्ली में नहीं है, पर यहाँ के नौजवानों को रोजगार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यहाँ का नौजवान यदि सेना में है तो यहाँ का नौजवान सरकारी नौकरी में भी है। हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि कांग्रेस पार्टी की सत्ता आएगी तो नए सिरे से इस बात को सोचेंगे कि क्या इस इलाके में एग्रीकल्चर के बेस पर कोई इकोनॉमी के आधार पर यहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, जहाँ से यहाँ पर नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। इन संभावनाओं को तलाशने का काम हम करेंगे। हमें मालूम है यहाँ के नौजवान सेना में भर्ती है, हर घर ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ का आदमी सेना में नहीं है, और जब सेना में भर्ती है तो सेना में क्या हो रहा है इसका भी विवरण आपको देने की आवश्यकता है। आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने लोकसभा में प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर कहा कि प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए कि राफेल का झगड़ा क्या है, ये राफेल का सौदा क्या है। ये यहाँ के नौजवान परिवार के लोगों को समझने की आवश्यकता है, जिनके नौजवान बच्चे सेना में है, कि देश में कांग्रेस पार्टी ने नीतियां बनाई, नीतियां बनाकर गरीब को आगे बढ़ाने का काम किया, और दूसरी तरफ हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भी कांग्रेस पार्टी ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट की नीति बनाई। ये दुर्भाग्य है कि देश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री है, जिनकी प्राथमिकता अपने मित्रों को सहायता देने की है, उन्होंने राफेल सौदे के माध्यम से एक ऐसे उद्योगपतियों को इतना फायदा दिया जिसके ऊपर 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। और चलिए खबर करौली से, यहां पर एक महिला ने नई सब्जी मंडी में जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान महिला ने 75 वर्षीय बुजुर्ग की पिटाई कर दी। बुजुर्ग ने जैसे तैसे मोटरसाइकिल पर भागकर अपनी जान बचाई। महिला शराब के नशे में धुत बताई जा रही है और महिला पहले भी इस तरह की हरकत करती रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अगले 6 से 7 महीने में 6,000 स्टेशन तक वाईफाई की सुविधा देने का ऐलान किया है। रेल मंत्री के मुताबिक इससे स्टेशन के आसपास रहने वाले लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। उन्होंने रेल यात्रियों को हर संभव मदद देने का भी भरोसा दिलाया। इसकी चर्चा अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने किया, अब इसकी वर्किंग कर रहे हैं वो लोग। इसके पीछे बैकएंड क्रिएट करना पड़ेगा, कॉल सेंटर वगैरह लगेगा। मैं जानता हूं कि देश बड़ा उत्साह में है और जल्दबाजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी को
कोटा में विकास गौरव यात्रा पर पथराव के मामले में हालात और बिगड़ गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। वहीं पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज कर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। बता दें, पूरा मामला देर रात का है। वहीं इस दौरान कुंदनपुर गांव पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। मामले में विधायक हीरालाल नागर ने पूर्व मंत्री भरत सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि यात्रा के दौरान 3 गांव में पथराव किया गया और उसके बाद कुंदनपुर जैसे यात्रा पहुंची, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर कब्जा जमा लिया और पथराव करने लगे, जिसमें पुलिसकर्मियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी चोटें आई हैं। तो भरत सिंह पूर्व मंत्री के निर्देश पर कांग्रेस के जिला प्रमुख सुरेंद्र गोचर के नेतृत्व में उनके कार्यकर्ताओं ने कुराड़िया में विरोध प्रदर्शन किया और वहां पर फिर गाड़ियों पर पत्थरबाजी की। उसके बाद किशनपुरा में भी विरोध प्रदर्शन करके और वहां पत्थरबाजी की। जब विकास गौरव यात्रा कुंदनपुर पहुंची तो वहां पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का जो कार्यक्रम था रोड के शिलान्यास का, और उस कार्यक्रम स्थल पर इन प्रदर्शनकारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कब्जा जमा करके और वहां की सामग्री को तितर-बितर कर दिया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची में पुनर्निरीक्षण का कार्य तेजी से चल रहा है। कांग्रेस ने मतदाता सूची में बोगस वोटर के शामिल होने की शिकायत की थी। सूचना आयोग ने भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से कुछ मतदाताओं के नाम संदिग्ध पाए हैं। मतदाता सूची में अनेक नाम 2 बार शामिल हैं। आयोग ने इसको लेकर विभाग को जांच के निर्देश दिए हैं। करीब 2,44,203 संदिग्ध या बोगस वोटर्स के सूची में होने की शिकायत मिली थी। जांच में मतदाता सूची में शामिल अधिकांश प्रविष्टियां मैच नहीं कर रही। केवल 874 प्रविष्टियां ही मैच हो सकी। बीएलओ को इन नामों के सत्यापन का निर्देश दिया गया है। जिले के लिए ऐसी प्रविष्टियां 2,44,203 बताई गई थी, जिसका हमने टेबल टॉप वर्क करके और उसमें मिलान किया है। तो 2,44,203 में से अधिकांश जो प्रविष्टियां हैं वो मैच नहीं कर रही, मतलब वो डबल नहीं होकर के अलग अलग व्यक्ति हैं। उसमें से मात्र कुछ 874 नाम हैं वो मैच हुए हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं चूरू में कांग्रेस द्वारा की जा रही संकल्प रैली का, जहां पर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। एक आह्वान पर आज के प्रदेश की जनता की आवाज को जानते हुए पूरे प्रदेश में एक संदेश लेकर निकले, और जो उपस्थिति आज आपने यहां दर्शाई, मैं कहना चाहूंगा माननीय वसुंधरा जी से, माननीय मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी के उन सब नेताओं से कि आकर आज चूरू के इस मैदान में देखे जो हमारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जन समुदाय और समुद्र यहां पर उपस्थित है, वो क्या संदेश देता है। ये जोश जो आप लोगों ने दिखलाया है साथियों, ये जोश कांग्रेस को मजबूती देगा। ये हम पर आत्मविश्वास हमारा और बढ़ाएगा। ये आत्मविश्वास की आवश्यकता आज इसीलिए है साथियों कि जैसा मुझसे पूर्व आदरणीय जीपी जोशी जी और मोहन प्रकाश जी ने आपके सामने कहा, आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी ने आपके सामने बहुत ही विस्तार में आपको बतलाया कि आज किस प्रकार की डर से और भय से समाज पूरा ग्रसित। पिछले उपचुनाव के नतीजों ने जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एड़ी चोटी एक कर दी, वहीं पर जनता ने आवाज देकर अजमेर, अलवर और मांडलगढ़ के चुनाव में जो भारी शिकस्त भारतीय जनता पार्टी को दी, उससे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ डरी ही नहीं साथी, ये आपकी उस मेहनत का नतीजा है। और एक उद्देश्य भी था उस समय, माननीय गहलोत जी, माननीय सचिन जी, डूडी जी चीख कर कह रहे थे कि इस चुनाव में उनको सबक सिखाना है, ताकि बचे हुए 1 सालों में जो काम उनने 4 सालों में नहीं किया होगा, उन कामों के माध्यम से राजस्थान की जनता का कुछ तो भला होगा। एक उम्मीद थी कि इस शिकस्त के बाद, इस भारी हार के बाद माननीय वसुंधरा जी, माननीय मोदी जी की आंखें खुलेंगी और पिछले 4-4.5 सालों के झूठ के पुलंदे को लेकर प्रदेश की जनता को जो गुमराह करने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया था, शायद उसमें कुछ सुधार आएगा। सुधार निश्चित रूप से आएगा। अगर आपने देखा होगा तो 4 साल के बजट के बाद, और माननीय डूडी जी मुझे और ज्यादा विस्तार में अच्छे से बतला सकेंगे कि 4 साल के बजट के बाद इस वर्ष का 5वें साल का बजट, जो कि आखिरी बजट था,
उसमें ऐसी ऐसी घोषणाएं की गई, ये घोषणाओं को सुनकर प्रदेश की जनता को आशा और उम्मीद बंधी कि शायद अब हमारा भला हो। कहा गया किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, 50,000 तक के किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। 3,47,000 किसानों ने अपने अर्जी और ये उम्मीद के साथ कम से कम हमारा तो भरा होगा, किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। लेकिन आज का दिन तक है, अधिकांश ऐसे किसान भाई हैं जिनको आज तक के सर्टिफिकेट तक नहीं मिला जहां पर उन्हें कर्ज मुक्त घोषित किया गया। और नतीजा क्या हुआ? अभी की फसल उपज के लिए जो बीज उनको उपलब्ध कराना था, वो बीज भी आज वो अपने उपलब्ध नहीं करा पाए और अपने खेती में नहीं बो पाए। शुरू की और हमारे बीकानेर संभाग के किसानों ने मूंगफली जो उपज इतने भारी मात्रा में